आगे जो ट्रांसफर होता है ना, हाउ इज जोश? यस। तो ओपन यूनिवर्सिटी से है ना? टाइम तो बहुत होता होगा घर पे पढ़ने का, यही से शुरू होते हैं आज, है ना? एक ये अपॉर्चुनिटी होती है, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, पढ़ाता तो कम हूँ, सीखता हूँ ज्यादातर, कि ठीक है। तो मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि जो एजुकेशन लेते हैं या अपना एजुकेशन सिस्टम जो है पूरा, वो पूरा जॉब ओरिएंटेड है कि मैं कमिश्नर बन जाऊंगा। हाँ, वहां तक तो खैर 0.01% ही लोग पहुंच पाते, लेकिन जॉब ही है, सबके दिमाग में ये होती है 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी। जॉब देने वाला कौन बनेगा? उसके लिए सबसे ज्यादा मेरे पास क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। मैं अपने बेटे का ये एग्जाम्पल लूंगा, वो स्कूल नहीं जाता है, अब कॉलेज में आ गया, वैसे कर लिया, कॉलेज में आ गया, कॉलेज भी नहीं जाता है, टीचर से सेटिंग कर देता है, लेकिन वो उस टाइम को प्रोडक्टिव यूज करता है। हम लोग क्या करते हैं, वो टाइम किस लिए यूज कर रहे हैं, वो है, वही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। क्योंकि उस टाइम को यूज करके मैं अपना बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जब मैं इंटर में होता हूँ, हाई स्कूल में होता हूँ, 9th में होता हूँ, कोई प्रेशर नहीं होता, पैसे कमाने का भी नहीं होता, है ना? और आगे मतलब कोई ये भी नहीं कहेगा फेल हो गया तो चलिए, फेल हो गया क्या करा तो इसने, है ना? एक जिम्मेदारी नहीं होती उस टाइम। तो उस टाइम हम फ्री माइंड से कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने 5 साल की उम्र से ये काम शुरू किया और दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी बना दी। चार्ली रॉस 5 साल की उम्र में सोच लिया था गाड़ी बनाने का, पेरेंट्स नहीं थे, सोच लिया ना, काम शुरू हो गया वहां से। उसके बाद लकड़ी की कार्ट बनाई, कुछ बनाया, अपॉर्चुनिटी तलाशी कहां, और वो गाड़ी बना दी जो इंडिया में 1 या 2 लोगों के पास ही, 2-4 लोगों के पास है, और सेंटर किसी के पास नहीं है 300-400 करोड़ की आपकी, ठीक है? तो इस तरीके का होता है। एजुकेशन सही है, एजुकेशन मिल रही है आपको, सभी को मैं बताता हूँ, एजुकेशन जो हम ले रहे हैं वो एक एवरेज तैयार करने के लिए देते हैं, क्योंकि सीबीएसई का, मैं सीबीएसई से नहीं पढ़ा हूँ, यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, सीबीएसई को मैं पढ़ाता भी नहीं था, क्योंकि मेरे को बहुत हलवा पढ़ाई लगती थी, मैंने खूब पढ़ाया है बच्चों को। यूपी बोर्ड मुझे टफ लगता था, या एचसीएससी के बच्चे पढ़ते थे, उनको मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। मैंने बीएससी को देखा, बीएससी में भी पढ़ाया है मैथ, क्योंकि मैं मैथ में फेल हो गया था, खूब धोया मैथ को खूब पढ़ाना सीख गया था, ठीक है? तो है करके वो जो हम पढ़ाते हैं, क्योंकि आप टीचर हैं इसलिए, वो एवरेज को ध्यान में रख के तैयार की जाती है। लास्ट टू लास्ट ईयर शायद 700 बच्चों के 100% मार्क्स थे सीबीएसई में। क्या वो सबसे होशियार थे? उनका नाम कोई जानता है किसी एक का? भरोसा कीजिए, इतना मत कीजिए कि वो आपको कुछ टेलीविजन टॉप पे ले जाएगा, ठीक है? तो वैसे भी जो चला रहे हैं वर्ल्ड, उन्होंने अपना टाइम ही यूज किया है। एजुकेशन अगर वो एवरेज के साथ मिलके चलते तो शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाते, है ना? तो उस टाइम को यूज करके ही बिल गेट्स ने कंप्यूटर सीखना शुरू किया था जब वो पढ़ते थे। बाद में आइंस्टाइन क्या सबसे बड़ी कंपनी है, स्टीव जॉब्स को ले लीजिए, पढ़ाई के टाइम पे अपना काम किया, वो भी लर्निंग थी। तो स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादातर स्टूडेंट पे सीखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट कीजिए, क्या नया कर सकते हैं, क्योंकि फर्टाइल माइंड होता है, उस माइंड पे क्या होता है। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, दिमाग में लेकिन जॉब होती है ना? पढ़ लिख जाते हैं, जॉब मिलती नहीं है, तो होता क्या है सबके साथ, बिजनेस बड़ा करना चाहता हूँ, बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि टीवी में, फेसबुक में सब बड़ी बड़े लोग दिखाए जाते हैं, गरीब तो कोई दिखाया नहीं जाता उसमें, है ना? तो बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पैसा नहीं है, ठीक है? कोई इकोनॉमिक टाइप का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसमें प्रॉफिट नहीं है ना? कुछ नया बिजनेस करना चाहता हूँ, नया बिजनेस, नया कुछ करना चाहता हूँ, तो उसमें चैलेंजेस बहुत हैं, फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। कुछ पुराना बिजनेस करना चाहता हूँ, जो सब कर रहे हैं, चलो इसी से कमा ले पैसे, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के क्या है कि करना कुछ नहीं है।
है ना? करना कुछ नहीं है इसलिए हम फेल होते हैं। कुछ भी शुरू कर दो, लर्निंग खुद हो जाएगी। जेफ बेजोस का कहना यही है, अगर आप किसी चीज पे 50% की नॉलेज गेन कर लेते हैं तो शुरू करने से पहले, तो 50 तो आपको बाद में ही होगी ना, चैलेंजेस तो बाद में पता लगेंगे, शुरू तो कर दो। शुरुआत हो गई तो चीजें मूव हो जाती हैं अपने आप। सीखोगे तो बाद में, किसी भी चीज के चैलेंजेस तो बाद में पता लगेंगे ना। दूर से तो सब अच्छे ही अच्छा दिखेगा। तो इसलिए ये है। और तीसरा एक बड़ा कारण और भी हो रहा है कि बच्चे छोटी मोटी जॉब भी बाद में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अचीव मतलब ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि लेते हैं। स्पोर्ट्स खेलने में नहीं, देखने में। और वो देख रहे होते हैं जिसमें जिसका खेल देख रहे हैं ना, उसको तो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। जिसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, 23,000 करोड़ रुपए में रिलायंस ने फ्री में आपको आईपीएल दिखाया है। 46,000 करोड़ का है टोटल खेल जो है, पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर ही होगा। फ्री दिखा दिया, कहीं ना कहीं से तो कमा रहा होगा ना। आप मतलब ऑर्डनरी, मैं छोटे से छोटे बंदे से यहाँ देखो कैसे पैसा निकला होगा जेब से। आईपीएल देखा, 6-7 घंटे का मैच होता होगा, कितने घंटे का होता होगा, 5-6 घंटे का होता होगा। डेटा कितना यूज किया? 1 GB तो फ्री दे रहा है, बाकी का है, बाकी के तो पैसे ले रहा है। ठीक है, ये टीवी साफ नहीं चल रहा, 4K पे देखते हैं, 4K पे सेट करके रखते हैं ना सब, 18 GB तक डेटा लग जाता है सारा, वो डेटा कमाए। इस तरीके से पूरा मॉड्यूल होता है पैसा कमाने का। तो वो है, तो सही है, वो बिजनेस कर रहे हैं, और बच्चे को भी सोचना चाहिए मेरे को प्रोडक्टिविटी कहाँ से मिलेगी, मेरा टाइम कहाँ से यूटिलाइज होगा, मैं किस तरीके से शेड्यूल में खड़ा हो सकता हूँ। वो भी बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने बनाया है फेसबुक, तो बढ़िया बनाया ना, गर्लफ्रेंड के रिवोल्ट में आके एक फेसबुक बना दिया था, पता है आपको सबको, मार्क जुकरबर्ग ने। गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया था, उसने स्कूल का सॉफ्टवेयर क्रैक किया और एक ऐसा सॉफ्टवेयर वो बनाया, ऐप कहेंगे या क्या कहेंगे उस सॉफ्टवेयर, कि वो सबके पास एक साथ पहुंच गया। जब उसने ऑन किया कि वो कहना नहीं चाहिए, कुछ ऐसे ही वर्ड लिखा था, तो स्कूल से नाम कट गया था। लेकिन उन्होंने स्कूल के ऊपर क्वेश्चन ये उठाया कि आपका इकोसिस्टम इतना कमजोर है कि एक स्टूडेंट उसको क्रैक कर दे रहा है, तो आपको भी सुधरने की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसको वहां से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उन्होंने कहा जब एक स्कूल को इतना करंट लग सकता है इससे, तो दुनिया को करंट लगा दे तो मेरा पैसा बन जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। मेन हम आते हैं रीडिंग हैबिट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पूरी तरीके से आप लोगों की ग्रोथ पे जुड़ा होता है। न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो, या अच्छे अच्छे जर्नल्स हो, पढ़ क्या रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हर तरीके का मटेरियल होता है बुक्स में। जब आप पढ़ते हैं, कभी आपने सोचा है कि बड़े बड़े लोग जो हैं, जो हम लोगों के पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं होती, 8 घंटे की नौकरी कर रहे होते हैं, ऐसे दिखाएंगे कि यार क्या पढ़ेंगे यार, है ना, ऐसे दिखाते हैं ना, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या इतना टाइम थोड़ी ना है यार पढ़ने के लिए, उतना ही बहुत है। बड़े बड़े लोग क्यों पढ़ते हैं पता है? इलॉन मस्क 50 बुक पढ़ देते हैं, एवरेज उनका यही है, हर हफ्ते एक बुक खत्म करते हैं। बिल गेट्स पढ़ते हैं, मुकेश अंबानी पढ़ते हैं। विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है बुक पढ़ने से, दूसरे के व्यू पता लगते हैं क्या हो रहा है। विजुअलाइजेशन पावर कितनी पावरफुल की चीज होती है कि उनको आज ही पता होता है कि कल क्या होने वाला है, लोगों की नीड क्या है, लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या फैशन का ट्रेंड होने वाला है, क्या सॉफ्ट ड्रिंक कौन सा चलने वाला है, ये सब विजुअलाइज कर देते हैं और आज ही बना देते हैं। आज ही बना देते हैं तो बिजनेस तो कर ही रहे हैं, इसलिए पढ़ना उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि माइंड उनका पावरफुल हो जाता है। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, 26 ही होते हैं ना। हिंदी में कितने होते हैं? हम हो क्या गया है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश बन के रह जाते हैं, लेकिन इंग्लिश से भी काम चल जाता है। लेकिन अपने कल्चर को ना छोड़ें। तो है क्या,
अब मैंने इसलिए पूछा कि दोनों में ही होते हैं, दोनों को जब हम एक लेटर जोड़ के कुछ बनाते हैं RAM, तो दिमाग को पता लगता है रैम। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो और राम, और जब तो रैम है ना, तो वो कौन तैयार करता है? रैम हमारा तैयार करता है। वो कैसे तैयार होता है? वो सेंस करता है ना उन लेटर को। जब अंगूठे में आपके कांटा चुभ जाता है, सेंस कौन करता है? दिमाग करता है। कोई ऐसा होगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तार में, उस तरीके से ही दिमाग के मतलब शरीर के अंदर भी कुछ दौड़ता होगा जो उसको सेंस कराने के लिए मजबूर करता होगा, उसको कहते हैं न्यूरॉन्स। जिसके अंदर जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतना ज्यादा वो एक्टिव होगा, क्योंकि उसका माइंड एक्टिव होगा। माइंड पीएलसी है, शरीर की पीएलसी क्या है? गाड़ी की पीएलसी जैसे होती है, ऑटोमेशन पे चलती है, दिमाग शरीर की पीएलसी क्या होती है? तो ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स डेवलप करता है। जब वो बुक पढ़ते हो ना, बोरिंग काम करते हो कुछ भी, तो दिमाग पे जोर पड़ता है। रीडिंग बोरिंग काम है, लेकिन आपको डेवलप कर देता है। रीडिंग सबसे बोरिंग काम है, जब तक आपको इंटरेस्ट आने लगे तो न्यूरॉन्स को तेज से डेवलप होते हैं। जब आप स्क्रीन पर देखते हो, इंजॉयमेंट कर रहे हो, तो डोपामिन रिलीज होता है, या और डोपामिन की जरूरत होती है, एक लेवल तक ही मजा आता है, तो न्यूरॉन्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, माइंड कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है। इसीलिए लोग किताबें पढ़ते हैं, स्क्रीन से अवॉइड करते हैं। वो भी बोल के, जब हम बच्चे थे ना, छोटे छोटे से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, जब भी दादी हमारी या माँ ये कहती थी 10 मिनट दूर बैठते थे, आंखें खराब हो जाएंगी, और इतना मोटा मोटा काजल भी लगाते थे, है ना। अब तो खुद के HD आता है, रेडिएशन इतना ज्यादा होता है, पास से देख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा चीज है। तो ये इसलिए रीडिंग बहुत जरूरी है। अब रीडिंग में पढ़ क्या रहे हो, उस पर ही आपका विकास निर्भर करता है। अच्छी बुक, जिस लेवल की बुक पढ़ेंगे, जिस सब्जेक्ट की पढ़ेंगे, अच्छी या बुरी, उसी से आपकी ग्रोथ का रास्ता खुलता है, उसी से सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आए हैं, अब न्यूज़पेपर की बात कर लेते हैं। न्यूज़पेपर क्यों जरूरी है? देखो, सोशल मीडिया को 10 साल हुए पैदा हुए, 10-12 साल। 2006 में चार्ट हडले ने यूट्यूब बनाया था, चार्ट हडले वाशिंगटन वगैरह ने यूट्यूब बनाया था। 2006-7 के बाद ही सब लगभग आए हैं, है ना। 20 साल ही हुए हैं, दम तोड़ने लगे हैं, खूब पेनल्टी लग गई है, विश्वास खत्म होता जा रहा है। हम लोग हैं या दैनिक जागरण हैं, 75 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं, हम लोग फिर भी वो कर रहे हैं। सच्चाई जिंदा रहती है, क्योंकि हमारा जो टैगलाइन है, जो सच का। न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरह काम करता है। आप अपनी हैबिट में शामिल कर लेंगे तो जाने अनजाने में आप अपने को ग्रो कर लेंगे, क्योंकि दुनिया भर की खबरें लाके वो आपके दरवाजे पर डाल देता है। हमारे पास 10 मिनट पढ़ने का टाइम नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद करने के लिए दे दिया जाए ना, आपको याद नहीं होगा कभी। आप प्रैक्टिकल में घुस जाओगे ना, तो बेपढ़ा लीडर भी जो होता है ना, उसको याद होती है सारी चीजें, कितने का सरकार बनेगी, कितने तोड़ दूं, कितने क्या कर दूं, होती है ना प्रैक्टिकल। तो वो जब आप रोज पढ़ोगे तो धीमे धीमे आपको ये चीजें अपने आप याद होती चली जाएगी। जैसे इलेक्शन चल रहा है, आपको पूरा सिस्टम पता हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। कोई उसमें दिमाग को जोड़ डालने की जरूरत नहीं होगी। क्या होता है, किस तरीके से राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है, MP कैसे चुना जाता है, कितनी सीटों पर चुनाव होता है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं लोकसभा में? लोकसभा में 545 सीटें होती है, 2 एमपी चुने जाते हैं ना, तो वो है। तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। लेकिन हो क्या रहा है ना, पॉम्प एंड शो का जमाना आ गया है थोड़ा सा, तो अट्रैक्शन है, उसमें बढ़िया चीजें आती हैं। 1% से ज्यादा 99% तो मटेरियल यूजलेस आता है, वो इंटरेस्ट होता है उसमें सबका, तो स्क्रीन पे इसलिए लगे रहते हैं। तो वो ह्यूमन बीइंग है, सबकी हैबिट ऐसी होती है। लेकिन जोर डालना ही पड़ता है अपने को तैयार करने के लिए। सक्सेस होने के लिए चुनाव करना पड़ता है। गरीब होने के लिए, असफल होने के लिए कोई चुनाव की जरूरत नहीं होती है। सामने कौन खड़ा है इसकी भी जरूरत नहीं होती है, ना इसकी टेंशन होती है, ये हमें करना होता है। तो खेलें, देखने में किसी और का पर्पस सोल्व हो रहा है, खेलने में हमारा होगा। फिजिकली तो डेवलप होंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे।
दूसरा प्लान बनाएं। जो भी कर रहे हैं उसे ख्वाब में ना रहने दें। जो भी ख्वाब देख रहे हैं उनको सुबह उठ के, मैं तो रात को ही लिखता हूँ। रात को क्या हो कि माइंड फ्री होता है, कोई भी नया चीज़ आया रात को डायरी में लिख दो, अगले दिन उसका प्लान बनाना शुरू कर दो, उस पर काम करना शुरू कर दो। गोल सेटिंग इसी तरीके से होती है। इजीली अचीवेबल गोल बनाएं, अचीव करें। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या ना, हम एवरेज एजुकेशन जो चल रही है जिसमें से ही एक बच्चे को चुन लेते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसका एक्सट्रीम नहीं है, वो एवरेज ही है। सीबीएसई में कितने कोर्स होते हैं कोई बता सकता है? सीबीएसई कितने कोर्स का एग्जाम लेती है? आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पे, जब क्या होता है वो डिक्लेरेशन होती है ना, डेट आती है इसकी, वो आती है कि कब कब एग्जाम है। 40,000 कुछ कोर्स की एग्जाम लेती है सीबीएसई, 40,000 से ज्यादा। तो हर कोर्स एवरेज सही रखेगी ना, जिसमें ज्यादा बच्चे पास हो जाए, तो एजुकेशन एवरेज ही नहीं। इसलिए अपने को उससे अलग भी तैयार करने की कोशिश करें। बच्चों को भी यही बताएं, क्योंकि आप लोग टीचर हैं, तो इतना ज्ञान मतलब टीचरों को देना सही नहीं है, क्योंकि सही है कई चीज। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। आप सर ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। इस पे मेरा एक वीडियो है, देखिए ड्रीम 11 बहुत अच्छे खेलते हैं। 59 रुपीज जाते हैं या 49 जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं ना। 3 या 4 3.5 साल हुए हैं, 25,000 करोड़ के करीब का रेवेन्यू बना दिया है। 25,000 करोड़ यूनिकॉर्न बना दिया है। किसका पर्पज सोल्व हो रहा है? हर चीज को बिजनेस की तरह देखिए, तब आप शातिर हो जाएंगे। भाई मंदिर में भी जा रहे हैं ना, 10 रुपए चढ़ा रहे हैं, तो पुजारी कह रहा है आगे चलो 500 का नोट चढ़ा के देखिए, भगवान की माला उतार के आपके गले में डाल देगा, नारियल भी उठा के देगा। सब कुछ बिजनेस है, दुनिया में हर कोई बिजनेस कर रहा है। हम उस माइंड सेट से सोचने लगेंगे ना, तो हम भी सोचेंगे यार हम भी अपना टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर इतना, ठीक है। पूजा तो घर में भी हो जाएगी, पूजा तो बाप ही को है, बहुत सारी चीजें। तो ड्रीम 11 पे मैंने एक वीडियो बनाई है। क्या है कि ये ना एडिक्शन है बहुत बड़ा ड्रीम 11। तो उसके लिए मैं गया नेपाल कैसीनो खेलने, और मैं जीता, क्योंकि मैंने पहले स्टडी किया कैसीनो को, और फिर मैंने पहली बारी खेली, पहली 100 रुपीज की 3600 मुझे मिले। सबने बहुत कहा यार दोबारा खेलते हैं, मैंने कहा हो गया, मेरे को अपना पर्पज सोल्व करना था, न कि इनका। क्योंकि वो एडिक्शन जब भी होता है जब एक बार आप जीत जाते हो, और उसके बाद उस पर मेरी वीडियो है, संजीव वर्मा राइजिंग सन में ड्रीम 11 पे है। सोशल मीडिया किस तरीके से हमें खा रहा है, किस तरीके से हमारी फैमिली को बर्बाद कर रहा है, उसके ऊपर पूरा बनाया था। और सबका एक से ही पैटर्न है, कैसीनो हो रेड कलर का पूरा होगा, अंदर कोई विंडो नहीं होगी जिससे आपको कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाए आपका, लगातार आप उसमें ही फंसे रहें, ठीक है। आपको फ्री बीज बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि डिज्नी रनिंग में या और किसी उसमें मिलते हैं ना, इतने का बोनस। सबका एक सा पैटर्न है, या कोई सीरियल आता है, एपिसोड होते मैं तो देखता नहीं हूँ, वो आता है ना एक के बाद दूसरा तुरंत शुरू हो जाता है, आपका माइंड उसमें भिगा होता है, सोचने की आपको फुर्सत ही नहीं देगा। सब बिजनेस करने के लिए बैठे, सबका एक ही फार्मूला है, सबका एक ही फार्मूला है। आप वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी वो वीडियो। और इसमें मैंने यही बताया किस तरीके से कैसीनो चलते हैं, किस तरीके से हमारा ये ड्रीम और सर्किल और ये पता नहीं क्या लूडो वगैरह गेम आए हैं, ये चलते हैं। सबका एक पैटर्न है, एक ही फार्मूला सबके पीछे काम करता है, 7-8 रिएक्शन है वो सब। और उसके बाद किस तरीके से बचा जा सकता है, ठीक है। पोर्नोग्राफी भी इसमें आता है, इतना आपके लिए ड्रग्स भी इसमें आता है। ये सारे सब्जेक्ट मैंने उसमें कवर किया, तो देखेंगे तो आप कुछ अच्छे ही सीख पाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन प्रिंटिंग से रिलेटेड हो या वैसे, तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन? न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है? 7-8 लोग पढ़ते हैं। आज से कौन कौन पढ़ेगा? झूठ नहीं बोलिएगा, ये आपकी ग्रोथ के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए न्यूज़पेपर कोई ना बिजनेस नहीं है, मैं खुद न्यूज़पेपर में हूँ और भी काम करता हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, है ना, और ब्लॉगिंग भी करता हूँ। अभी थोड़े दिन रोक रखा है मैंने। न्यूज़पेपर एक सोशल कॉज है,
क्योंकि हम लोगों से कम यूपी की बात करें, उत्तराखंड की और यूपी की बात करें तो कम से कम 50 से 60 लाख लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो घर पर न्यूज़पेपर डालते हैं ठीक है। और यही बिजनेस ऐसा है जिसमें हम 30 से 35% तक उनको देते हैं। एक न्यूज़पेपर की जो कॉस्ट आती है लगभग 18 रुपीज के करीब आती है, सब कुछ हम लोगों का सारा खर्चा निकाल के। अगर अब 7 का हुआ है, 7 का करना मजबूरी हो गई, क्योंकि एडवर्टाइजिंग से हम लोग कमाते थे। एडवर्टाइजिंग जिसका मैंने नाम लिया ना अभी, 4 ढंडले वगैरह का, गूगल ने खरीद लिया तो यूट्यूब सारा वहां स्विच हो गया, क्योंकि वो हाथ में होता है मोबाइल, जबरदस्ती देखना ही पड़ता है। हालांकि स्किप कर देते हैं, बहुत सारे ऐड, गूगल का ऐड स्किप होता है, नहीं होता है, गूगल का ऐड हो जाता है ना, बाकी के स्किप करा देता है वो गूगल। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो बता दीजिए, जो न्यूज़ पेपर पढ़ते हो ना तुम लोग, उसमें लास्ट में एक पेज पे 6 कलर की बिंदियां रहती है, 4 होती है, 4 होती है। मैं दिखा देता हूँ आपको, आप लोगों ने कलर में होती है CMYK। कोई बताएगा CMYK क्या होता है? C क्या होता है? सियान। यस, किसने कहा? आपने, गुड। और M मिजेंटा, वाई येलो, के ब्लैक। तो CMYK में होती है, हार्ड में प्रिंटिंग होती है, जो प्रिंटर से निकलते हैं ना प्रिंट, वो RGB में होती है ना। और जो अंकल चिप्स का पैकेट आता है, वो पैकेट फिल्म में जो होती है, तो वो सारे पैकेट प्रिंटिंग होती है, वो 10 कलर में होती है, दोनों 10 कलर होते हैं। तो ये 4 कलर होते हैं, ठीक है। 4 कलर, जैसे ये कर रहा है यहाँ पर फोटो, या ये वाली फोटो है, अगर ये मेरे को प्रिंट करनी है तो इसमें 4 प्लेट अलग अलग बनेंगी, अलग अलग कलर की, ठीक है। कंप्यूटर से अलग अलग कलर की आएंगी। एक टावर ये दिख रहा है ना, इसमें 1 2 3 4 प्लेट अलग अलग लगेंगी, और उसका रिजोल्यूशन इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि कभी कभी देखा होगा आंख ऊपर नीचे हो जाती है, अच्छी प्रिंटिंग नहीं हो पाती, तो वो 4 जो बिंदी होती है ना, उससे ही रिजोल्यूशन सेट किया जाता है। तो वो रिजोल्यूशन सेट हो जाता है तो वो प्रिंटिंग सही आ जाती है। और कुछ इतना बड़ी मंजिल से आया पोस्टर को पूछ लो, हमें भी अपनी औकात पता लग जाएगी कितना आता है। हाँ जी सर, या तो सीख के जाएंगे या सिखा के जाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है सर, या तो सीख के जाएंगे या सिखा के जाएंगे, इसमें कहीं दौरा ही नहीं है। 18 अप्रैल 1948 का मर्डर चला। मैं ये आपसे निवेदन चाहूँगा कि 18 अप्रैल 1948 की जो प्रति हमको अगर यहाँ देखने को मिल जाए तो हम सब लोग इस चीज़ के लिए बड़े आभारी रहेंगे आपके। इसके साथ पुरानी जो प्रतियां हैं किसी भी अखबार की, उसमें अपना अमर उजाला में आए हुए हैं, तो अमर उजाला अखबार में पुरानी प्रति जैसे मुझे 5 जुलाई 1971 की जो लेनी है, तो उसका यहाँ का प्रोसेस है। मैं आप सबके सामने सिद्धार्थ पोखरिया जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज अलाउ कर दिया है आने के लिए। और प्रेस में मैं खुद 1989 में था, 89 में, जब दैनिक जागरण चलता था, अमर उजाला भी चलता था। फ्लड आ गया था राजस्थान के अंदर, कितने थे पानी में अखबारों को लेके आते थे और फिर उसको पढ़ते थे। आज की डेट के अंदर रिजल्ट आता है मोबाइल पर, उस वक्त पेपर में आता था 5 रुपये 10 रुपये प्रति रिजल्ट के हिसाब से दिखा देते हम लोग, या भाई 5 रुपये लेंगे 10 रुपये लेंगे। परंतु आज की जो दुनिया है, अखबार लोग नहीं पढ़ते हैं सर, बता रहे अखबार लोग नहीं पढ़ते हैं। उसका रीजन क्या है? जो ये चल रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये XYZ जो भी चल रहा है की दुनिया में, अखबार जिस व्यक्ति ने पढ़ा है, अगर उसको अखबार नहीं मिलेगा तो वो खाना नहीं खाएगा, चाय नहीं पिएगा, पर उसको पहले अखबार चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे रसद पत्रिका हो, हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, कोई भी पेपर हो। परंतु उसमें भी ये चाहेगा मुझे आगरा संस्करण ही चाहिए, मुझे हल्द्वानी संस्करण ही चाहिए, मुझे और जो भी संस्करण चलता है वही चाहिए। क्यों? कि वो ये चाहेगा कि जो संस्करण यहाँ का चल रहा है उसका संपादक कितना अच्छा आ रहा है, उसका लोकल न्यूज़ कितनी अच्छी आ रही है। तो मैं आप सबसे पहले निवेदन यही चाहूँगा कि इस न्यूज़पेपर्स के बारे में
जितना भी आप हमको समझा सकते हैं आप समझाएं। बाकी आपका शुक्रिया पोखरिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें बुलाया है इस चीज़ की जानकारी देने के लिए और आप हमें अच्छी सी जानकारी देंगे। नमस्कार नमस्कार। पे आभारी है कि हम जो मसाइल जलाए हुए हैं एजुकेशन की न्यूज़पेपर के साथ साथ एक जिम्मेदार न्यूज़पेपर होने के नाते सबसे ज़्यादा काम मैं तो पर्सनली या नागेश का बात करें हम स्टूडेंट्स के बीच में बहुत काम करते हैं। आया में भी गए, पंतनगर में भी जीते हैं, छोटे छोटे स्कूल जहाँ तक प्रिंसिपल हम लोगों को मतलब मुझे पर्सनली जानते हैं नागेश को और मुझे को। तो इसी वजह से कि हम वो काम करने की कोशिश करते हैं जो आप पढ़ा रहे हो ठीक है, डिग्री आएगी क्या सक्सेस होगा, लेकिन ग्रोथ जो मिलेगी ना वो हम लोग, क्योंकि हमने 30 साल काम किया है। आई हैव बीन इन जॉब सिंस 1994 लगता है 32 इयर्स से मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरी एजुकेशन ज़्यादातर पढ़ाई के साथ साथ हुई है। आई एम MBA इन ऑपरेशन सिस्टम मैनेजमेंट फ्रॉम IIT CS और बाकी जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से पढ़ाई स्कूल की है PSC वो सब ठीक है। तो सर का 2 क्वेश्चन थे, पहली प्रति मैंने अभी मंगाई है जो हमारा सबसे पहला संपादकीय छपा था वो आपको दिखाते हैं। तो 18 अप्रैल 1948 को आगरा से हमारी शुरुआत हुई थी। आज़ादी के साथ साथ हम लोगों ने शुरुआत की, जब देश आज़ाद हुआ तो गरीबी बहुत पड़ी, हम लोगों के पास भी रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमने तय किया कि हम जनता की आवाज बनेंगे और लगातार हम लोगों ने जनता की आवाज उठानी शुरू की। ये बहुत बड़ा रोल है न्यूज़पेपर का जो हम इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज माय फर्स्ट एडिटोरियल। है सबको और इसमें लिखा भी है, डोरीलाल अग्रवाल जी फाउंडर हैं इस पेपर के, मुरलीलाल माहेश्वरी जी है डोरीलाल जी। अमर उजाला को राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए निर्भीकता के साथ चलाया जाएगा, उस पर किसी दलगत राजनीति को हावी किसी सोच से किसी भी प्रकार का संरक्षण, दान, अनुग्रह, धन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता से इसकी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अगर ऐसा संभव हुआ तो लाभांश को इस पत्र के साधनों को विकसित करने में लगाया जाएगा। ये हमारा पहला एडिटोरियल है और हमने पहले एडिटोरियल के साथ ही ये कसम ले ली थी कि हम देश निर्माण के लिए ही कार्य करेंगे। हमारे सीनियर्स आए, उसके बाद हम भी आए, हमें जो उन्होंने सिखाया हम वो आगे बढ़ाएंगे। तो न्यूज़पेपर की इंपोर्टेंस क्या है? कोई भी न्यूज़पेपर हो, सारे न्यूज़पेपर बंद कर दिए जाएंगे, क्या आपकी पहुंच किसी चैनल तक हो जाएगी? क्या सरकारी डिपार्टमेंट इसी तरह चल पाएंगे? आपके खिलाफ कोई मतलब आपको सुविधा नहीं मिल रही है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है या कुछ होता है, इस तरीके की सुविधाएं, गड्ढे हो गए हैं, नाली हुई पड़ी है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो आप लोग किसके पास जाते हैं? किसी न किसी न्यूज़पेपर में ही चलता है और अगले दिन वो सही भी हो जाता है। मैं एक दिन ताजा एग्जाम्पल बता दूं, लास्ट ईयर का है। चोरगलिया में एवरग्रीन होटल है, वहाँ सिद्धार्थगंज में, वहाँ हम एक पार्टी में गए हुए थे। तो रात ज्यादा हो गई थी तो हम इधर वाली रोड से ही आ गए, चोरगलिया वाली से, और वहाँ ट्रकों के गड्ढे थे, वहाँ डंपर ज्यादा चलते हैं शायद, ट्रकों के बड़े बड़े गड्ढे थे। तो हमारी गाड़ी उसमें खुद काफी आई। 22 लोग तीसरे दिन धामी जी यहाँ आए हुए थे। हमने उनसे कहा, हमने कहा कि आपके शहर में ऐसी सड़कें हैं और आप इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे 7 दिन के अंदर सड़क बन गई। इस रोड पे, रामपुर रोड पे हमारे सामने एक एक्सीडेंट हुआ, अमर उजाला के सामने पेड़ गिर गया था। एक हाईकोर्ट के जज थे, तो वो आइसक्रीम खाते हुए जा रहे थे, बेटे का शायद बर्थडे तक PMC लिया होगा।
कैमरे में देख ही रहे थे, वो उनकी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा, वो मतलब इंस्टेंट पूरा खून खून हो गया, डेथ हो गई। सारे पेड़ कटे। हम लोगों ने उठाया अखबार में कि पेड़ की एज हो चुकी है, इनकी यूकेलिप्टस जो है, तो ये अब कमजोर हो गए हैं, क्योंकि 40 साल 50 साल शायद होती है ये तो पेड़ सारे कटे, सड़कें तोड़ने में। ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि न्यूज़पेपर को अपने साथ जोड़ के रखें। आपकी आवाज है न्यूज़पेपर, आपकी आवाज अगर बंद हो जाएगी तो नेक्स्ट क्या स्टेप है, क्या डिपार्टमेंट इतने अच्छे मूव कर पाएंगे? चैनल पे आपकी रीच है। हम लोगों का जो नेटवर्क होता है वो छोटे से छोटे शहर तक होता है, हर शहर में हमारा ऑफिस होता है। सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, ठीक है ना। लोकल जो आपकी जरूरतें हैं वो न्यूज़पेपर पूरा करता है, ठीक है। इसी के साथ अपनी वाली को विराम देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो अलग चीज है, क्या न्यूज़पेपर का फ्यूचर है? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हम यूज कर रहे हैं लेटेस्ट। वेब जो मशीन देख रहे हैं 36,000 छापती है ये, हमारे पास 45,000 पर आवर की मशीन है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, पहले 5,000 भी नहीं छपता था जब शुरुआत हुई थी। हम सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर का क्या फ्यूचर है ये हमें डिसाइड करना होगा, है या नहीं है। न्यूज़पेपर कभी बंद नहीं होने वाले हैं। आप कोरोना में एक बार जो 100 ईयर्स का ग्राफ उठा के देखिएगा बिजनेस का, कोरोना में सबसे बड़ा डिप आया है रेवेन्यू में न्यूज़पेपर के। हम लोगों का, मैं अपनी बात करूं, चलो दूसरी जगह नहीं जाते हैं, हम लोग जो कोरोना से पहले जो रेवेन्यू कमाया करते थे उससे 3 टाइम्स रेवेन्यू कमा रहे हैं। हमारा जो बिजनेस बढ़ा है वो 3 टाइम्स हुआ है। पहले हम 2 रुपए का अखबार बेचा करते थे, है ना, पता होगा सबको। हम 7 का बेचने लगे, हमारा रेवेन्यू 3 टाइम्स हो गया, क्योंकि हम पहले जो भी कमाते थे वो एडवर्टाइजिंग से कमाते थे। एडवर्टाइजिंग से हमारी ग्रोथ बेशक 8 से 9% हुई है, लेकिन सर्कुलेशन से जो ग्रोथ हुई है वो ज्यादा हुई है, जबकि न्यूज़पेपर कम हुआ है। पहले हम 30 लाख 35 लाख अखबार छापते थे, अब भी 20-22 लाख थे पूरे रूप में। तो 22 लाख पे क्या हुआ, 10 आप डेली इनकम कैलकुलेट कीजिए, 10 लाख कम कर दिया, गुणा 18 रुपए, ठीक है। तो कितने हो गए, 10 लाख गुणा 18 रुपए, 1 करोड़ 80 लाख। 30 दिन के कितने हो गए, 5 करोड़ 40 लाख, लगभग 38 करोड़। इतना तो हमारा पूरे साल का रेवेन्यू होता था पहले। न्यूज़पेपर कम होने से हमारी इनकम है, क्योंकि ये सोशल कॉज है, मैंने बताया आपको। हम इसको इसलिए चलाए हुए हैं कि क्योंकि जनता की आवाज है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। नहीं तो हम लोगों ने भी 100 हॉस्पिटल का टारगेट किया है, 24 हमने 4 साल में खोल दिए। कुमाऊं में ही हमारे 4 हॉस्पिटल हैं, उजाला सीरीज के नाम से। और भी बहुत सारे कमर्शियल प्रिंटिंग में भी हैं, टेक्नोलॉजी में भी है, वेब में भी है, तेलुगु वेब में बहुत सारे हैं। लेकिन न्यूज़पेपर नहीं कभी हम बंद करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक हमारा सोशल कॉज है। इसके साथ हमने एक फाउंडेशन भी खोल रखा है, अमर उजाला फाउंडेशन है हमारा। तो अमर उजाला फाउंडेशन में आज सुबह ही मेरी किसी से बात हुई कि लगभग 50 करोड़ से ज्यादा हम अमर उजाला फाउंडेशन में खर्च करते हैं, फिर गरीबों को दवाइयाँ बांटने में, ऑपरेशन कराने में। हमारे लिए मैंडेटरी है, हमारे यहाँ बैंक होती है, उसमें सारी सुविधाएं आई है की, ब्लड टेस्टिंग की, एलपीटी, वो क्या होता है एलपी, वो डॉक्टर्स रखते हैं हमने। वो महीने में 25 कैंप लगाना जरूरी है, हम 30 तक लगा देते हैं। मैंडेटरी है 35 कैंप लगाना हमारे लिए, रिपोर्ट आती है उसका, क्योंकि हम भी सोचते हैं यार का काम है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी इससे, है ना, यूनिट पे ही खर्चा पड़ता है, हम भी ना लगाएं। लेकिन ऐसा नहीं, लगाते हैं। और कुछ आज ये निवेदन करना चाह रहा था इस चीज का, दवाई नहीं है, ये जनता की आवाज है। परंतु जनता की आवाज पहुंचती कैसे है, जनता तक उसका रिप्लाई कैसे मिलता है,
ये एक ऐसा मन के अंदर प्रश्न है, हालांकि मुझे पता है इसका पूरा डिटेल कंप्लीटली, ऐसी बात नहीं है, परंतु मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि और जानकारी लेना चाह रहे हैं हम सब लोग कि हकीकत में पोखरियाल साहब के पास ये न्यूज जाएगी कि हाँ भाई इतने लोगों ने विजिट किया है, बड़े अच्छे खुश होंगे, परंतु अगर यही न्यूज अगर नेगेटिव चली जाती है बाई चांस, तो इनका क्या रिएक्शन होगा, क्या उस पर एक्शन होगा। तो मैं आपसे निवेदन ये चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कोई रोड का एक्सीडेंट है या कहीं रेल लाइन निकालनी है या उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कोई नया कोर्स स्टार्ट करना है, उसकी डिमांड हम कैसे करेंगे, या उसका अपडेट क्या करना है उसकी डिमांड हम कैसे करेंगे, तो वो आवाज़ जब पहुंचती है तो वो उसका प्रोसेस क्या होता है। और उस जब बड़े IAS अफसर होते हैं, SDM होते हैं, वो लोगों को फिर क्या दिखती है जब आप पेपर न्यूज निकाल देते हैं और तुरंत आपसे उनका कॉल आता है, सर क्या बात है, कैसे क्या बात होगी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ उनका और आपका जो संपर्क है वो किस टाइप का रहता है, इसके बारे में बताएं, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, न्यूज दो तरीके से आती है, दो तरीके की होती है न्यूज। आप तो आपकी न्यूज दो तरीके की होगी, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट की होगी, बच्चों के मतलब का क्या है, क्या आपने नया किया जिससे समाज का उत्थान होता है, तो वो तो मेरे लिए न्यूज है, फ्री छापता हूँ। आप तो कॉलेज बड़ा करना है, आपने नया कॉलेज खोल दिया है, ठीक है, आप उसका इंफॉर्मेशन सबसे शेयर करना चाहते हैं, वो मेरे लिए हो गया एडवर्टाइजिंग, क्योंकि वो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। आप समाज से के जो भी कार्य करेंगे वो फ्री एक तरीके से होता है, तो वो उसके मैं पैसे चार्ज करता हूँ, जब भी हमारा पूरा मॉड्यूल इस तरीके का होता है। न्यूज आप दे आ सकते हैं, ब्यूरो ऑफिस होते हैं आपके यहाँ, हमारे लेटर बॉक्स भी लगे होते हैं, या आप नियरेस्ट ऑफिस जैसे यहाँ रामपुर रुद्रपुर है, पिथौरागढ़ है, वहां पर भी सब जगह ऑफिस है, हल्द्वानी के रहने वाले हैं तो डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, न्यूज आती है। लेकिन न्यूज छपने की गारंटी हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि न्यूज हमारे पास आती है कम से कम हम 30% ही न्यूज कवर कर पाते हैं, लेकिन फिर भी छोटा सा उसका कोई आंसर देने की कोशिश करेंगे अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट की होगी। अगर बिजनेस की होगी तो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी न्यूज रोकनी भी पड़ती है। एक कंस्टेंट होता है कि हम 20 पेज 24 पेज ही छाप सकते हैं, तो बाकी अगर ऐसी न्यूज कोई छूट जाती है या कुछ है तो अगले दिन आ जाती है। अब हम लोगों की दुश्मनी भी बहुत होती होगी, है ना, किसी के खिलाफ छापते हैं, ये भी सबके मन में क्वेश्चन आ सकता है। हमारा रोल जो होता है वो एक मिरर की तरह होता है, आप अच्छा कर रहे हो अच्छा दिखा देंगे, बुरा कर रहे हो बुरा दिखा देंगे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से प्यार, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। तो मेरे को लगता है इससे अच्छा चलने में कोई मजा भी नहीं है। जैसे कि हमारे मतलब मैं पॉलिटिकल हो जाएगा थोड़ा, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी हैं रूस से ले लिया अमेरिका चिल्लाता है, इसलिए क्योंकि मैं देश हित के लिए काम कर रहा हूँ, कंट्रीज पास वही है हमारे लिए जनता ही क्या ना, फिलिस्तीन भी जाते हैं, इजराइल भी जाते हैं, रूबल में तेल खरीदा, रुपये में भी व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि कंट्री का हित जिसमें है ना, आपको अल्टीमेटली सम्मान ही करेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलता हूँ, मैं भी खुद मोदी जी की बुराई ही करते हैं, उनसे पूछना वोट किसे दोगे, तो जब मिल जाता है नहीं वोट तो मोदी को, बहुत परेशान है यार, GST भी नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। यार 1,73,000 करोड़ का GST इस क्वार्टर में इस महीने आया है, 1,73,000 करोड़ का मतलब पैसे से केस बनता है, सोचा नहीं था किसी ने GST से इतना पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहला बजट बता सकता है कोई कितने का दिया था मोदी जी ने? सबसे पहला बजट जो दिया था 2014 में कितने का दिया था? नहीं पता, एक्यूरेट तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मेरे को लगता है 23 लाख करोड़ का दिया था, 60 लाख करोड़ पे पहुंचने वाले। अब पहला स्टेप तब होता है, हम कब चाइना की टक्कर पे खड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। आज सुबह मैं ये स्टडी कर रहा था, हम 5 ट्रिलियन हो गए हैं, 2 से 3 ट्रिलियन होने में हमें 4 साल 5 साल लग गए मोदी जी के आने के बाद में। 3 से 4 कब में हो गए पता नहीं, 4 से 5 हम 6 महीने में हो गए, और इस टेन्योर में हम 2 डिजिट में पहुंच ही जाएंगे। अमेरिका की इकोनॉमी जो है $27 बिलियन की है,
चाइना 18-17 ट्रिलियन डॉलर पे है, तो हमें चाइना के चक्कर में खड़े होने में ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ, परेशानी सबको हो रही है, थोड़ा सा टैक्स तो देना ही पड़ता है ना। ठीक है, थैंक यू। ई न्यूज़पेपर भी है हमारा, ई पेपर के नाम से आता है, सभी का होता है, हम सुबह आता है उसमें। लेकिन ई पेपर से पढ़ना जो है थोड़ा टफ भी है, पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ते हो आप। माई सिटी जैसे हल्द्वानी की न्यूज़ वाला चैप्टर नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। आता है, अलग से आएगा, पेपर में नहीं आएगा, अलग से आएगा। माई सिटी खोलिए ना। मैंने ना सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, हाँ। उसमें नॉर्मल पेपर तो पूरा आता है। नहीं आता है, मैंने भी देखा आता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा स्क्रीन से मत पढ़िए, स्क्रीन से मत पढ़िए, कहीं ना कहीं जगह से क्या, और आपकी ग्रोथ से ही जुड़ा है रीडिंग हैबिट, सीधा सीधा। आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको क्या रहेगा मजा। और कोई भी पेपर मतलब रोज पढ़ेंगे ना, एक हैबिट। आप प्रिंटिंग प्रोसेस बताएंगे क्या? वो बताएंगे, पीछे बैठे हैं ना अपने बैग पे। ठीक है, अभी चला ना बेटा। सर पुराना पेपर के बारे में नहीं बताया आपने। है मिलता, हाँ एक क्वेश्चन रह गया। पुराना अखबार जो होता है, सर ने पूछा कि आज से 20 साल पुराना अखबार, 20 साल पुराना अखबार खरीदने की औकात नहीं होगी किसी। 1 महीने पुराना जो अखबार होता है ना, वो डबल होता चला जाता है उसका रेट, क्योंकि हमें अखबार रखने पड़ते हैं। पर मंथ के हिसाब से होता है, साल के ऊपर गया तो डे के हिसाब से होने लगता है। हमारे पास अखबार सारे होंगे आजादी से अभी तक के, लेकिन वो खरीदना बहुत मुश्किल है, इसलिए फोटो दे देते हैं उसकी। कई केस फंस जाते हैं, कुछ होता है इस तरीके का होता है, उसका रेट होता है कुछ, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, डिस्पैच वाले करते हैं, तो काफी महंगा होता है। मतलब 1 साल पुराना अखबार तो बहुत महंगा हो जाता है। इस समय उसकी फोटो है क्या? फर्स्ट न्यूज़पेपर की। फर्स्ट न्यूज़पेपर की फोटो होगी नागेश, कहाँ पर होगी? होगी। न्यूज़ होती है ना, आज यहाँ तक हो गया, हाँ। ये रेट भाग गई। ये जो न्यूज़ है, ये लोकल न्यूज़ की फोटो आपको देते हैं। ये वाली न्यूज नहीं पढ़े तो अच्छा है, थोड़ा ऐसा है ना, मसाला डालना पड़ता है। तो आपने प्रोडक्टिव न्यूज ही पढ़ी है। ये खबर जो आती है ना, ये कंट्रोल रूम से आती है हमारे पास, और बस डायरेक्ट भी आ जाती है, क्योंकि कंट्रोल रूम वाले कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं अपना दामन साफ रखने के लिए। तो उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग शुरू होती है, तो हम उसमें और खोद के निकालते हैं। एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, किसकी गलती थी, ये सड़क कब से नहीं बनी, ये कब से पेंडिंग है, ये सारी चीजें खोद के निकालते हैं डिपार्टमेंट के। अब ये कहेंगे डिपार्टमेंट हमें न्यूज ना दे, तो ऐसा भी हो सकता है, करके तो देखते, क्योंकि उनके पापा भी हमारे कंट्रोल में होते हैं, है ना। डिपार्टमेंट किसी के अंडर में होगा, वो भी किसी के अंदर में होंगे, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। हम एक क्लब का भी उतना ही छाप सकते हैं, और एक प्रधानमंत्री भी अगर गलत करेंगे तो नहीं सर, छाप अभी सकते। सेंट थेरेसा में एक न्यूज आई थी ना कि उनकी वहाँ एक पार्टी हुई, उन्होंने बफेलो का मीट वहाँ पे सर्व किया सबको, तो वो न्यूज नहीं आई, जबकि उसके वीडियो वगैरह तो काफी सर्कुलेट हुए थे। हम लोगों के पास पहुंची नहीं होगी वो, या तो कब सेंट थेरेसा में। सेंट थेरेसा की खबर थी है, वीडियो वगैरह हम तक पहुँचे थे, हमने अच्छा। देखे हैं। तो नहीं, वही मैं पूछ नहीं, असल में क्या है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी कंट्रोल रूम में किसी ने रिपोर्ट तो की नहीं होगी, तो हम वही छापेंगे ना जो ऑथेंटिक होगा। ऐसे पता चला 2 दिनों का वो है, आपस में झंझट है, मतलब नहीं बनती है, वो बेचारा खिलारा मटन है, तुम कुछ भी कह दो दिमाग सामने आया था कि कन्वर्जन वगैरह होता है उस तरह से। चलता रहता है। ऑथेंटिक होना चाहिए हमारे लिए ना, ये है। ठीक है, चलिए। सर, जैसे अपनी आर्ट वर्क या फिर कोई पब्लिश करवाना हो तो बिल्कुल। हमने एक स्टूडेंट के लिए चलाया था यहाँ पर इंस्टाग्राम एक पेपर, तो उसमें है, वैसे अगर ज़्यादा अच्छा है आर्ट वर्क आपका या कुछ है, तो फीचर डिपार्टमेंट हमारा नोएडा बैठता है, मैं 2 जनों को वहाँ भेज भी चुका हूँ, उनका फर्क ये वगैरह आते रहते हैं टेक्नोलॉजी पे, जॉब काउंसलिंग वगैरह पे। तो पोस्टर्स बनाते हैं छोटे छोटे। हाँ, तो आते हैं हमारे यहाँ, फीचर डिपार्टमेंट में भेज जाते हैं नोएडा। नोएडा का एक तरफ आता है, फीचर आता है ना, फीचर वाले पेज पे उस पर आता है, नहीं तो आप भेज सकते हो यहाँ से भी भेज सकते हो। हाँ, फर्म दिए, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, संपादक जी का नंबर भी दिया हुआ है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ना मुकदमे बहुत होते हैं। ऑडियो नहीं, ई पेपर मिलता है। हाँ, बुक्स जो आ गई है ऑडियो में बहुत आ गई है ना। 1 घंटे में बुक खत्म हो जाती है, जिस स्पीड से पढ़ रहे हो ना, उसी स्पीड से वो गायब हो जाती है।
जैसे हमारा जो विषय है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, यहाँ पे बच्चे होते हैं लिखे बड़े बच्चे, तो सबको न्यूज़पेपर पढ़ना है, अब वो क्या करेगा, वो न्यूज़पेपर जैसे कोई अच्छा विजुअली इम्पेक्ट बच्चा, मैं ये सर ये क्वेश्चन था कि ब्रेल में भी है क्या न्यूज़पेपर? नहीं ब्रेल में नहीं है, नहीं है। ऑडियो न्यूज़पेपर नहीं, फिर आप अमरउजाला.com है, उस पे आती है, कुछ खबरें आती है। फिर आपको कोई सहायक की आवश्यकता पड़ेगी, कोई विजुअली, हाँ, तो वो ठीक बात है। जो आप कह रहे हैं ना, जो हम लोग सोशल मीडिया के उसमें गए हुए हैं, क्योंकि वीडियो नहीं भी देख पाएगा इंसान तो सुन सकता है। अगर अमरउजाला.com पे आती है, खबर आती है उस पे, तो ज्यादातर खबरें कवर कर देते हैं, लेकिन लोकल की हो सकता है बड़ी खबर है तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जो है वो सुबह हम जब उठते हैं तो जैसे किसी का अलार्म बजता है तो उनकी न्यूज़ चल रही होती है, तो उसमें आज तक की न्यूज़ आती है और जो चैनल्स हैं उनकी न्यूज़ जरूर आती है, बट पेपर वाली न्यूज़ नहीं अपडेट होती। पेपर इसलिए है ना, लोकल टच होता है ना पेपर में। हम लोग क्या है, लोकल टच की वजह से ही इतना ग्रो किए हुए हैं, दैनिक जागरण है वो, तो क्या आपके मोहल्ले की खबर भी इसमें आती है। तो उसमें .com पे जो होगा ना, वो बड़ी खबर, अमर उजाला के चैनल जो है उस पर बड़ी खबरें आएंगी, तो बाकी तो टीवी ही फिर एक सहारा रह जाता है, क्योंकि सुननी है अगर तो वो एक कंस्टेंट है इसमें। ठीक है, तो एक चीज अगर इससे ध्यान आई तो मेरे एक गुरु थे, मतलब जगदीश मुक्ता जी, वो भी उसी से पढ़ाते थे, वो प्रेम कहते हैं, तो ब्लैंक थे, तो यूपीएससी की तैयारी कराते थे, उनके यहाँ ट्यूब चलती रहती थी, तो पूरा ब्लैंक बहुत चेंजेस हो रहा है। जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, एक्चुअली वीडियो से हम काफी चीजें सीखते हैं, तो उसमें क्या था कि ऐड था, उसमें QR कोड दिया हुआ था, उसको स्कैन करो तो पूरा ऐड आपको मोबाइल पे दिखाई दे रहा है। इस तरह की चीजें भी तकनीकी। मैम ये मैं भी बताता हूँ, QR कोड अभी बना के देखे आया हूँ इनका, हमारा 7 तारीख को वो है प्रोग्राम, तो अभी उसका फॉर्म बना के आया हूँ, गूगल फॉर्म, तो नागेश को भी मेल किया है, तो वो हम कल ऐड में भी आएगा, बच्चे उससे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो हमने जो इंस्टाग्राम निकाला था उसमें वो QR कोड भी आता था, QR कोड से क्यूज के आंसर, फॉर्म खुल जाता था, क्यूज आती थी 20 क्वेश्चन की, उसके आंसर देते थे, तो 25-30 हजार बच्चे उसमें भाग लेते थे सारे स्कूलों के, तो उसमें से 100 टॉप 100 चुनते थे हम। सेकंड क्यूज आती थी, फोर्टनाइटली होता था, सेकंड आती थी, उसमें से टॉप 100 चुनते थे। आप 200 स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स किसी ऑडिटोरियम में या किसी स्कूल के उसमें आते थे, लाइव क्यूज होती थी, क्योंकि गूगल बाबा से सब आंसर दे देंगे, तो लाइव क्यूज भी होती थी, उसमें से हम स्टूडेंट ऑफ द मंथ चुनते थे और पेरेंट्स को भी ज्ञान देते थे भाई क्या है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता था, इसीलिए ज्ञान इकट्ठा कर रखे हैं। चलिए, थैंक यू।